तो सब दे दें। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। झमाझम बरसात के साथ सियासत का मानसून ऑफर आ गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद यूपी बीजेपी में सब कुछ ऑल इज वेल नहीं लग रहा है। नेताओं के बयानों से साफ है कि हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, इस पर मंथन चल रहा है। तो वहीं मौके की तलाश में बैठा विपक्ष बीजेपी के इस हाल पर जमकर चुटकी ले रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। आप कहो तो सब दे दें। उत्तर प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बीजेपी नेताओं की खींच उभर कर सामने आने लगी है। हार के बाद मंथन में डूबे बीजेपी नेताओं के बीच पैदा हुआ मनमुटाव उनके बयानों में साफ तौर पर झलकने लगा है। वहीं मौके की ताक में बैठा विपक्ष बीजेपी के इस हाल पर जमकर चुटकी ले रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी के अंदर गहराई राजनीति के बीच लगातार बयानबाजी करते हुए सत्ता में आने का मौका तलाश रहे हैं। आप कहो तो सब दे दें, क्योंकि सरकार तो बननी नहीं है। अच्छा, कोई सरकार बननी है बताओ। अगर आपकी इच्छा हो तो हम पूरी दे देंगे, जाइए। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए यूपी के राजनीति में सनसनी मचा दी है। उन्होंने अपने ही अंदाज में बीजेपी के नेताओं को मानसून ऑफर दे दिया। अखिलेश यादव ने बिना किसी नेता का नाम लिए 100 लाओ सरकार बनाओ का ऑफर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव ये ऑफर किसे दे रहे हैं, इसको लेकर के भी सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। दरअसल अखिलेश यादव पहले भी इस तरह का ऑफर दे चुके हैं। उस समय अखिलेश यादव ने ऑफर दिया था कि अगर आपको सरकार बनाने का सपना पूरा करना है तो 100 विधायक तोड़कर लाएं, समाजवादी पार्टी समर्थन देगी। इस बयान के जरिए अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को खुला ऑफर दिया था। हालांकि उन्होंने खुलकर केशव प्रसाद मौर्य का नाम नहीं लिया था। अब एक बार फिर उन्होंने ऑफर देकर उत्तर प्रदेश में सियासी भूचाल ला दिया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद से उत्तर प्रदेश बीजेपी में लगातार विवाद गहराया हुआ है। प्रचंड जीत के साथ इतिहास बनाने का सपना देखने वाली बीजेपी को पूरा यकीन था कि उन्हें भगवान राम फिर से प्रचंड जीत दिलाएंगे। शायद इसी भरोसे के साथ बीजेपी चुनावी मंच से नारा लगा रही थी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। लेकिन जनता ने बीजेपी का सपना तोड़ दिया। लोकसभा चुनाव में जनता कमल की सुगंध लेकर साइकिल पर सवार होकर निकल गई। इससे साफ हो गया कि जनता ने बीजेपी के नारों और वादों पर सिरे से असहमति की मोहर लगाई है। पार्टी को चुनाव में मात्र 33 सीटों पर जीत मिली। वहीं विपक्षी गठबंधन INDIA ने 43 सीटों पर जीत दर्ज की। समाजवादी पार्टी यूपी की राजनीति में नंबर 1 बन गई है। पार्टी को 37 सीटों पर जीत मिली। सहयोगी कांग्रेस 6 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई। इन नतीजों के सामने आने के बाद बीजेपी में लगातार मंथन का दौर जारी है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं। इन बैठकों के बीच केशव प्रसाद मौर्य ने संगठन को सरकार से बड़ा बताकर प्रदेश की राजनीति में अलग ही बहस छेड़ दी है। इसके बाद से सरकार बड़ा या संगठन बहस का मुद्दा बन गया है। हाल ही में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक हुई थी, जिसमें बीजेपी के नेताओं की कलह सामने आई। यहां डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि संगठन सरकार से बड़ा है, कार्यकर्ताओं का दर्द मेरा दर्द है।
संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन से बड़ा कोई नहीं होता है। संगठन सरकार से बड़ा है, बड़ा था, बड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते यहां जितने भी मंत्री परिषद के सब हमारे वरिष्ठ साथी लोग भी बैठे, 7 कालिदास नाम का दरबार। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य का बयान आने के बाद कहा था कि अति आत्मविश्वास ने लोकसभा चुनावों में बीजेपी को नुकसान पहुंचाया। 2014 और उसके बाद के चुनावों में बीजेपी के पक्ष में जितने प्रतिशत वोट पड़े थे, बीजेपी 2024 में भी उतने ही वोट हासिल करने में सफल रही। लेकिन वोटों की शिफ्टिंग और अति आत्मविश्वास ने हमारी उम्मीदों को नुकसान पहुंचाया है। इन बयानों के बाद साफ हो गया कि बीजेपी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है। विपक्षी दल बीजेपी के अंदर बड़ी सियासी हलचल के बीच अपनी रणनीति को जमीन पर उतारने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी क्रम में अखिलेश यादव ने केशव प्रसाद मौर्य को एक बार फिर सरकार बनाने का मानसून ऑफर दिया है। अखिलेश यादव के ऑफर के बाद सूबे में सियासी पारा हाई है। बीजेपी के बयानों में विपक्षी नेता जमकर चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी में नेताओं के बीच पैदा हुआ मतभेद विपक्ष को सत्ता में ला पाएगा, इसके जवाब के लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। ऐसे में अगर बीजेपी के 100 विधायकों के साथ केशव प्रसाद मौर्य अलग गुट बनाकर अखिलेश यादव से मिलते हैं तो फिर वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य लगातार बीजेपी के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखा रहे हैं। ऐसे में अखिलेश यादव के ऑफर को तंज के रूप में ही देखा जा रहा है। एक खास रिपोर्ट देखिए। संगठन के कार्यों में सरकारी कार्य का कोई मतलब नहीं होता। उत्तर प्रदेश में इन दिनों राजनीति काफी गहराई हुई है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने प्रदेश में पार्टी की हार की वजहों से संबंधित रिपोर्ट प्रधानमंत्री से लेकर पार्टी अध्यक्ष तक को सौंप दी है। इस दौरान प्रदेश में कार्यकर्ताओं की स्थिति की भी खूब चर्चा हुई। इस मामले में पार्टी आलाकमान सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ बैठक कर सकती है। संगठन के कार्यों में सरकारी कार्य का कोई मतलब नहीं होता। संगठन को संगठन के दृष्टिकोण से देखा जाता है और सरकार को सरकार के जब सरकार के प्लेटफॉर्म पे लॉ एंड ऑर्डर का कोई बैठक माननीय मुख्यमंत्री जी रखेंगे तो हम लोग उसमें जरूर इस बात को रखें और रखते भी हैं। तो वहीं विपक्षी दल बीजेपी को अब संतुलित नहीं होने देने की रणनीति पर आगे बढ़ते दिख रहे हैं। अखिलेश यादव के बयान को भी इसी नजरिए से देखा जा रहा है। तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य की नाराजगी को भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है। इसके साथ ही तरह तरह की राजनीतिक चर्चाओं के बीच दिल्ली से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लखनऊ लौटने पर अखिलेश ने कटाक्ष भी किया है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा, लौट के बुद्धू घर को आए। जिसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए उन्हें सपा बहादुर की संज्ञा देते हुए कहा कि यूपी और केंद्र दोनों ही जगह मजबूत सरकार है। 2017 की तरह 2027 में भी यूपी में सरकार बनाएंगे। अखिलेश जी, हमें ये करना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी गरीबों की, युवाओं की, विद्यार्थियों की या महिलाओं की, किसानों की, जो अध्यापक हैं, लॉयर्स हैं, ये उसकी सरकार है। उनके आशीर्वाद से बनी हुई सरकार है, नहीं
उनको तोड़ने के लिए हम लोग बने हैं या उनको परेशान करने के लिए बने हैं, ये आपकी नीति हो सकती है, क्योंकि आप माफियाओं को संरक्षण देते रहे। आपने माफियाओं को कहा कि आप कब्जा करो। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मजबूत सरकार है। अब समझिए कि आखिरकार हार को लेकर बीजेपी में जोर शोर से मंथन क्यों हो रहा है। आखिर ऐसा क्या है जिसके चलते बीजेपी के कद्दावर नेता इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तो इसके पीछे आगामी विधानसभा चुनाव है। लोकसभा में मिली जीत को विपक्ष आगामी विधानसभा चुनाव के चश्मे से देख रहा है। विपक्ष को भरोसा है कि जिस तरह से प्रदेश की जनता ने लोकसभा चुनाव में उन्हें प्यार दिया, ठीक वैसे ही आगामी विधानसभा चुनाव में भी जनता उन्हें गले लगाएगी। उधर बीजेपी हार से परेशान है। वो किसी भी हाल में विधानसभा में जीत की लय को बरकरार रखना चाहती है। उत्तर प्रदेश विधानसभा में इस समय बीजेपी 251 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। समाजवादी पार्टी के पास 105 विधायक हैं। अपना दल सोनेलाव 13 विधायकों के साथ तीसरे नंबर पर है। राष्ट्रीय लोकदल के पास 8 विधायक हैं। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास 6, निषाद पार्टी के पास 5, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2, कांग्रेस के पास 2, बहुजन समाज पार्टी के पास 1 विधायक है। उत्तर प्रदेश की 403 स्थानीय विधानसभाओं में बहुमत के आंकड़े के लिए 202 विधायकों का समर्थन होना जरूरी है। तो वहीं पार्टी को तोड़ने के लिए 1/2 तिहाई विधायक जरूरी होते हैं। ऐसे में कम से कम 167 विधायकों का एक तरफ होना जरूरी है। यानी अगर बीजेपी के 100 विधायक अखिलेश की साइकिल पर सवार हो जाते हैं तो निश्चित ही बीजेपी सत्ता से बाहर हो जाएगी। वहीं अखिलेश यादव 205 के आंकड़े के साथ विपक्ष से सत्ता पक्ष का रास्ता तय कर लेंगे, लेकिन मौजूदा हालात इस ओर इशारा कम कर रहे हैं। आज की डेट में इनकी आपस में सिर्फ फुटबॉल हो रही है, म्यूजिकल चेयर हो गई है मुख्यमंत्री की। कौन बनेगा मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री मंत्रियों की बैठक ले रहे हैं, मंत्री दिल्ली भाग रहे हैं, उप मुख्यमंत्री दिल्ली भाग रहे हैं अपने आप को मुख्यमंत्री कहलवाने के लिए। दोनों डिप्टी सीएम अपने नाम के आगे से डिप्टी हटवाना चाहते हैं। इनके विधायक सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं और सरकार जो है वो अपने आप को बचाने में लगी हुई है। इन सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं जनता की रोजमर्रा की परेशानियां कोई नहीं देख रहा। परसों कत्ल हो गए लखनऊ में, लगातार कत्ल होते जा रहे हैं प्रदेश में, लगातार कानून व्यवस्था बिगड़ रही है, महंगाई बढ़ रही है। बच्चों की सुध लेने वाला कोई नहीं है कि उनको नौकरी कैसे मिलेगी। जो पुलिस भर्ती है उसको कोई सुध लेने वाला नहीं कि कब होगी। सभी अपनी अपनी सरकार और कुर्सी की टांग बचाने में लगे हुए हैं। कुर्सी की टांग कमजोर हो चुकी है। फिलहाल बीजेपी का फोकस अब यूपी में होने वाले 10 सीटों के उपचुनाव पर है। पार्टी इसके लिए तैयारियों में जुटी है। इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन कैबिनेट मंत्रियों की बैठक बुलाई थी जिन्हें इन विधानसभा क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। इनमें उपचुनावों को लेकर तैयारियों की चर्चा की गई थी, लेकिन अपनों के बयानों ने सीएम योगी की राहों में कांटे बिछा दिए हैं। पार्टी के अंदर से जिस तरह के संकेत मिल रहे हैं वो योगी आदित्यनाथ के लिए पॉजिटिव बिल्कुल नहीं है। मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से घबराहट, परेशान है। अब ये मंत्रियों की बैठक करें चाहे किसी की बैठक करें, अब जो आरोप लग रहे हैं, इनके ही मंत्री, पूर्व मंत्री ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, मोती सिंह जी ने, इनके ही विधायक ने इनके ऊपर काम न होने का आरोप लगाया। अभी फिर किसी एक एमएलसी ने भी पत्र लिखा है इनको, जो टीचर्स वाले में, इनके खुद के एमएलसी हैं गोरखपुर के। अभी एक इनके मंत्री ने भी आरोप लगाया। तो मैं समझता हूं कि ये अब कोई भी चुनाव, आने वाला समय कोई चुनाव ये जीत नहीं सकते, क्योंकि जनता अब इनको पेपर लीक वाली सरकार और बुलडोजर वाली सरकार, केवल गिराने डिस्ट्रक्टिव वाली सरकार इनको मान चुकी है। लेकिन सपा मुखिया जिस तरह से बीजेपी नेताओं के बयानों को लेकर तंज कस रहे हैं,
उससे यूपी के सियासी मानसून में बदलाव तो हुआ है, लेकिन किस हद तक हुआ है ये कह पाना मुश्किल है। फिलहाल अखिलेश यादव ने 100 का नारा देकर प्रदेश की सियासी हवा में हलचल पैदा कर दी है। न्यूज़ इंडिया के लिए तो उत्तर प्रदेश के अंदर सियासत पुरजोर देखने को मिल रही है और लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन क्या आपको वो टर्निंग पॉइंट पता है जहां से इस सियासी बयार को कहीं ना कहीं दिशा मिल गई? वो टर्निंग पॉइंट था योगी आदित्यनाथ की बैठक आगामी उपचुनाव को लेकर। बैठक की आगामी उपचुनाव में बीजेपी कितनी तैयार रहेगी, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ ने अपने 30 सीपे सालारों की टीम बनाई, लेकिन उस टीम से सेनापति नदारद थे। सेनापति कौन? उत्तर प्रदेश सूबे के 2 उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य। ठीक सुना आपने, यही वो 2 व्यक्ति थे जिनको शामिल नहीं किया गया। और केशव प्रसाद मौर्य कार्य समिति की बैठक के बाद जिस तरीके से दिल्ली के चक्कर काट रहे थे, सभी को लगने लगा कि कुछ तो दाल में काला है या फिर पूरी की पूरी दाल काली है। राजनीति में तोड़ फोड़ करके सरकार बनाना कोई नई बात नहीं है। भारतीय राजनीति के इतिहास में ऐसे ढेरों एग्जाम्पल्स हैं जो बताते हैं कि देश के इतिहास में कई बार सत्ता पक्ष के नेताओं को तोड़कर सरकार गिराई गई और फिर उसी नींव पर सरकार बनाई गई। दल बदल कानून इसी पर लगाम लगाने के लिए बनाया गया, लेकिन नेता कानून का तोड़ निकालकर सियासी पारियां बदल लेते हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। अखिलेश का तंज, सजा सियासी मंच। यूपी में सियासत जोरदार, ऑफर की भरमार। अखिलेश का मॉनसून ऑफर, बीजेपी में गदर। सरकार से पहले संगठन, फिर क्यों शोरगुल। लोकसभा चुनाव 2024 में मिली जीत के बाद समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिलेश यादव अलग ही रंग में नजर आ रहे हैं। सियासी जमीन तलाशते अखिलेश यादव के लिए बीजेपी ने बयानबाजी कर तंज कसने का मौका दे दिया है, जिसके बाद आत्मविश्वास से गदगद अखिलेश यादव एक के बाद एक ऑफर दे रहे हैं। इस बार उन्होंने मॉनसून ऑफर देकर बीजेपी के मजबूत संगठन पर करारा प्रहार किया है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि अखिलेश ने मॉनसून ऑफर केशव प्रसाद मौर्य के बयान को निशाना बनाकर ही दिया है। बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बीजेपी के हार के कारणों को विस्तार से बताया था। वो किसी न किसी तरह से मुख्यमंत्री योगी को निशाने पर लेते दिखाई दे रहे थे। इसी को मौके में बदलकर अखिलेश यादव सियासी खेल खेल रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी चाहते हैं कि प्रदेश के ऊपर से सांप्रदायिक शक्तियां खत्म होनी चाहिए और सबके साथ इंसाफ मिले और सबको बराबर के मौके मिले। इसीलिए उन्होंने पहले भी इस बात को कहा था कि अब 100 विधायक ले आइए, अपनी सरकार बना लिए। और अब क्योंकि मानसून आ रहा है तो वो तो मानसून ऑफर के नाम से उन्होंने लिख दिया। सबको मालूम है कि वो ये क्यों कर रहे हैं। खास तौर पर जिस धड़े की राजनीति अखिलेश यादव करते हैं वो समाजवाद का है। समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर मॉनसून ऑफर देकर अखिलेश को कोई फायदा मिल जाए, इसकी संभावना बिल्कुल नहीं के बराबर है। क्योंकि अगर सच में उनके पास कोई मौका होता तो वो भी उस अवसर को कैच करने के लिए बहुत ही गोपनीय तरीके से कोशिश करते। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव सोशल मीडिया पर पोस्ट कर चुटकी ले रहे हैं, उससे लगता है कि अखिलेश यादव ये अच्छी तरह जानते हैं कि वो इतनी आसानी से बीजेपी खेमे में फूट नहीं डाल पाएंगे। इसके बावजूद वो ऑफर देकर सियासत का रुख बदलने की जुगत में लगे हुए हैं।
गांव में एक पुरानी कहावत है कि बिल्ली के भाग से छीका टूट जाता है, लेकिन अब बिलौटे भी इस इंतजार में है कि छीका टूटेगा, लेकिन जिस छीके की डोर राम नाम की हो वो छीका कभी नहीं टूटेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने फौरन इसका जवाब देते हुए कहा कि राज्य और केंद्र दोनों जगहों पर बीजेपी का मजबूत संगठन और सरकार है। हालांकि मौर्य के बयान के बाद ही निषाद पार्टी के मुखिया संजय निषाद ने भी बयान देकर बुलडोजर पर सवाल उठाया। संजय निषाद राज्य सरकार में मंत्री हैं और वो विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी से 2 सीट जा रही हैं। उनकी पार्टी एनडीए में शामिल है। अगर बीजेपी में सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर उत्तर प्रदेश में ऐसा माहौल क्यों बन रहा है? कहते हैं कि जब कहीं आग लगती है तभी धुआं उठता है। अगर इस कहावत को सच माने तो क्या बीजेपी में सच में ऐसा कुछ चल रहा है जिसे अखिलेश यादव ने समय पर भाप दिया है, या फिर जिस तरह से बीजेपी ऑल इज वेल का दावा कर रही है वो सही है? न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। तो मानसून ऑफर का सिलसिला तो फिलहाल चल चुका है। अब देखना ये होगा कि ये ऑफर यूपी की सियासत में किस तरीके का भूचाल लेकर आता है और कौन इस ऑफर को ग्रैब करता है और कौन इस ऑफर को मिस कर जाता है। वक्त छोटा सा ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। आप कहो तो सब दे दें।